हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डायबिटीज़ के मिथ्स और फैक्ट्स के बारे में। क्या आप ये जानते हैं कि दुनिया भर में 500 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों को डायबिटीज़ है और उनमें से बहुत से लोग कुछ ऐसे मिथ्स पर बिलीव करते हैं जो उनके हेल्थ को इम्पैक्ट करता है। तो क्या आपने कभी ये सुना है कि लोग कहते हैं ज़्यादा शुगर खाने से डायबिटीज़ होती है, या जिनको डायबिटीज़ है वो फ्रूट्स नहीं खा सकते? और अगर मैं कहूँ कि ये सब बस मिथ्स हैं तो इमेजिन करिए एक पर्सन है जिन्हें डायबिटीज़ है और वो पार्टी में गए हैं और कोई उनसे ये कह दे कि आप ये केक नहीं खा सकते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मीठा है। पर क्या ये सच में सही है? तो आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि क्या ऐसे मिथ्स हैं और क्या रियल में फैक्ट्स हैं डायबिटीज़ को लेकर। मिथ नंबर 1, ओनली ओवरवेट पीपल डेवलप डायबिटीज़। लोग ऐसा मानते हैं कि केवल मोटापे के कारण ही डायबिटीज़ होता है, पर क्या ये पूरा सच है? हालांकि ओबेसिटी एक रिस्क फैक्टर है, पर लीन एंड थिन इंडिविजुअल्स को भी डायबिटीज़ हो सकती है, यानी कि पतले लोग भी डायबिटीज़ का शिकार हो सकते हैं। ये किस वजह से? तो इसका पहला कारण है जेनेटिक्स। अगर एक स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री रही है डायबिटीज़ की, यानी कि आपके पूरे परिवार में किसी को डायबिटीज़ रहा है, तो इससे रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। फिर विसरल फैट, यानी कि ऑर्गन्स के अराउंड फैट का डिपोजिशन हो जाना, तो इसकी वजह से इंसुलिन का रेजिस्टेंस हो जाता है, तो इसके कारण भी डायबिटीज़ हो सकती है। तीसरा रीज़न है हार्मोनल डिसऑर्डर्स, जैसे कि पीसीओएस। ऐसी कंडीशंस में भी इंसुलिन का फंक्शन जो है वो अफेक्ट हो जाता है, तो डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ जाता है। मिथ नंबर 2, ईटिंग टू मच शुगर डायरेक्टली कॉजेज डायबिटीज़। तो क्या केवल शुगर लेने से डायरेक्टली हमको डायबिटीज़ हो जाएगी? तो नहीं। डायबिटीज़ एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो कि जेनेटिक्स, इंसुलिन फंक्शन और लाइफस्टाइल फैक्टर्स इन सब से इन्फ्लुएंस होता है। जो टाइप 1 डायबिटीज़ है वो तो एक ऑटो इम्यून कंडीशन है, जहाँ पर हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम मिस्टेकनली वो अटैक करता है जो हमारे पैनक्रियाज में बीटा सेल्स होते हैं जो इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं उन पे। तो उसका कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है शुगर इनटेक से। और जो टाइप 2 डायबिटीज़ है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण होती है, जहाँ पर जो हमारा बॉडी है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता है इंसुलिन को, जिसकी वजह से ब्लड शुगर का लेवल जो है वो बढ़ जाता है। हालांकि एक्सेस शुगर के कारण ओबेसिटी हो सकती है, जो कि एक रिस्क फैक्टर है टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए, पर वो डायरेक्टली डायबिटीज़ को कॉज नहीं करता है। मिथ नंबर 3, पीपल विथ डायबिटीज़ मस्ट कंप्लीटली अवॉइड कार्बोहाइड्रेट्स एंड स्वीट्स। तो क्या ये सही है? नहीं। कार्बोहाइड्रेट्स तो हमारी बॉडी के लिए प्राइम एनर्जी सोर्स है, तो इसे कंप्लीटली अवॉइड नहीं करना है। कार्बोहाइड्रेट्स भी दो तरीके के होते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जैसे कि वेजिटेबल्स हो गए, उनका लोअर ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, जबकि जो रिफाइंड कार्ब्स हैं जैसे कि वाइट ब्रेड या कोई शुगरी ड्रिंक, उनका लोअर ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है? तो इससे ये पता चलता है कि अगर कोई फूड हमने लिया है तो वो कितनी जल्दी हमारे ब्लड शुगर को रेज़ कर देगा। तो जिनका हाइयर ग्लाइसेमिक इंडेक्स होगा वो बहुत ही जल्दी ब्लड ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देंगे। फिर स्वीट्स की बात करें तो इन्हें भी लिया जा सकता है। अगर हम प्रॉपर बैलेंस्ड मील ले रहे हैं, प्रॉपर इंसुलिन ले रहे हैं और मेडिकेशन ले रहे हैं, तो आराम से स्वीट्स भी कंज्यूम किए जा सकते हैं। मिथ नंबर 4, इफ़ समवन डजंट हैव सिम्टम्स दे डोंट हैव डायबिटीज़। यानी कि जिनको सिम्टम्स नहीं है तो उनको डायबिटीज़ भी नहीं है। ये बात सही नहीं है। सिम्टम्स कैसे नज़र आते हैं डायबिटीज़ में? तो जैसे पॉलीडिप्सिया, यानी कि बहुत ज़्यादा प्यास लगना, पॉलीयूरिया, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन होना, ये सभी सिम्टम्स उसमें देखने को मिलते हैं। लेकिन ऐसी भी कंडीशन होती है जब प्री डायबिटीज़ स्टेज में या टाइप 2 डायबिटीज़ में कोई भी सिम्टम्स नज़र नहीं आते हैं सालों तक, जिन्हें साइलेंट डायबिटीज़ कहते हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है कि रेगुलर ब्लड शुगर की स्क्रीनिंग हो, स्पेशली जो हाई रिस्क इंडिविजुअल्स हैं उनमें। मिथ नंबर 5, ऑल डायबिटिक्स इवेंचुअली गो ब्लाइंड और लूज लिम्स। यानी कि जितने भी डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं सभी बाद में जाकर अंधे हो जाएंगे और अपने लिम्स को लूज़ कर देंगे। तो क्या ये बात सही है?
नहीं, ये केवल उनमें होता है जिनमें पुअरली कंट्रोल्ड डायबिटीज़ होती हैं। ये सभी डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जो केवल उनमें ही देखने को मिलेंगे। अगर अच्छे से कंट्रोल किया गया है तो उनमें ये सभी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे। तो जैसे कि प्रॉपर मॉनिटरिंग किया गया है, डाइट, एक्सरसाइज, मेडिकेशंस, अगर ये सब कुछ फॉलो कर रहे हैं तो हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन किया जा सकता है और इन सभी कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। मिथ नंबर 6, प्री डायबिटीज़ ऑलवेज प्रोग्रेसेस टू टाइप 2 डायबिटीज़, यानी कि जिनकी प्री डायबिटीज़ की कंडीशन है वो हमेशा ही टाइप 2 डायबिटीज़ में तब्दील होंगी। ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर प्री डायबिटीज़ भी है तो उन्हें भी रिवर्स किया जा सकता है लाइफस्टाइल चेंजेस से। जैसे कि अगर 5 से 10% का वेट लॉस भी अगर किया जाए तो इंसुलिन सेंसिटिविटी काफ़ी इम्प्रूव होती है, जिससे कि डायबिटीज़ का ऑनसेट डिले किया जा सकता है। अगर रेगुलर एक्सरसाइज किया जा रहा है तो इसकी वजह से जो है हमारा ग्लूकोज अपटेक इम्प्रूव होगा मसल्स के द्वारा। और हेल्दी डाइट जिसमें लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, हाई फाइबर है, लीन प्रोटीन, ऐसे अगर डाइट को लिया जाए तो वो हमारे ब्लड शुगर को स्टेबलाइज करते हैं। अगर ऐसे चेंजेस किए जाते हैं तो इनसे 50% से भी ज़्यादा प्री डायबिटीज़ जो हैं वो प्रिवेंट किए गए हैं, या तो वो डिले हो जाते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ होने में। मिथ नंबर 7, डायबिटीज़ इज़ नॉट अ सीरियस डिसीज़। ये तो सबसे बड़ा मिथ है कि डायबिटीज़ एक सीरियस डिसीज़ नहीं है। ये बहुत ज़्यादा सीरियस डिसीज़ है। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ जो है वो लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस को भी कर सकती हैं, जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़। हाई ग्लूकोज लेवल्स हमारे ब्लड वेसल्स को डैमेज करते हैं, जो हार्ट अटैक और स्ट्रोक के चांसेस को बहुत बढ़ा देते हैं। नेफ्रोपैथी हो सकती है, यानी कि किडनी डैमेज, जिससे क्रॉनिक किडनी डिसीज़ और डायलिसिस की कंडीशन आ सकती है। न्यूरोपैथी हो सकती है, जिसमें नर्व डैमेज हो जाती हैं। तो अगर प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन रह रही है तो वो हमारे नर्व्स को डैमेज करती है, जिससे नंबनेस, पेन और इवन एम्प्यूटेशंस की कंडीशन भी आती हैं। रेटाइनोपैथी हो सकती है, जो कि आई डिसीजेस हैं। तो अगर रेटाइनल ब्लड वेसल्स डैमेज हो गई हैं तो ब्लाइंडनेस भी हो सकती है, अगर अनट्रीटेड वो रह रहा है तो डायबिटीज़ एक ऐसे सिस्टमिक डिसीज़ है जिसमें लाइफ लॉन्ग मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।